जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग एप्स आ रहे हैं जी। जिन्होंने जीरो ब्रोकरेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। करेक्ट। मतलब रिटेल इन्वेस्टर को अब ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो आप जैसे एडवाइजरी फीस चार्ज कर रही हैं तो क्या वो एक एडिशनल बर्डन नहीं होगा रिटेल इन्वेस्टर पे? हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टार्टअप गर्ल शो प्रेजेंटेड बाय बिजज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर दिनेश रोहिरा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ finance.com। दोस्तों, फाइनेंस इज वर्किंग इन फिनटेक सेगमेंट इन एडवाइजरी ऑफ सिक्योरिटीज। दोस्तों, इनका जो स्टार्टअप है वो वर्क कर रहा है शेयर मार्केट में इन एडवाइजरी बिजनेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो काफी इनोवेटिव वेंचर है और इनसे हमने जाना कि एआई किस तरह से शेयर मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक देखिएगा, इट विल बी क्वाइट यूजफुल टू यू। हेलो सर, वेलकम टू द स्टार्टअप गर्ल शो Hello. प्रेजेंटेड बाय Hi. बिजज्ञान। Hi. Thanks for inviting me. So, sir, your startup is finance. जी। So, sir, what is your startup exactly doing and how it is different from the traditional methods of investing? तो हम क्या करते हैं, हम रिटेल कस्टमर जो मिडिल क्लास ग्रुप सेगमेंट है उनको हम सर्विस ऑफर करते हैं। इसमें हम उनके लिए इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट रिटेल कस्टमर के लिए म्यूचुअल फंड भी है, बैंक के एफडीज भी हैं, गोल्ड भी है। रियल एस्टेट थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन ये सारे एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट में निवेश करने के लिए काफ़ी रिस्क है उनके लिए। तो उनके लिए हम वो एक्सपर्टीज लाते हैं जहाँ पे हम उनका सारा पोर्टफोलियो जो है मैनेज करवाते हैं हमारे एडवाइस से। तो हम एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के निवेश कर सकते हैं हमारे थ्रू, और हम आपके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत सेफ तरीके से इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। ओके सर, जैसे भी हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी के बाद एआई में एक बहुत ज्यादा क्रेज आ चुका है। जी। लोग समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो आपका क्या व्यू है कि एआई फाइनेंस के फील्ड में किस तरह का रोल प्ले करेगा? एआई जो है मेरे ख्याल से जीने के हर तरीके में, हर पहलू में आके घुस गया है। धीरे धीरे वो और घुसता जाएगा। एआई एक बजवर्ड हो गया है। एआई कुछ ज्यादा नहीं है। एआई को भी इंसान ने ही जन्म दिया है। बिल्कुल। एआई इज ट्राइंग टू डू, जो इंसान करता है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है थोड़े और अच्छी तरीके से, क्योंकि मशीन जो है उसको इमोशंस नहीं होते, बिल्कुल। वो बिना इमोशन के काम करता है। तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट है इमोशन का, जो आप कभी ज्यादा ग्रीड हो जाता है, ज्यादा फियर हो जाता है, उसको हटा के वो एक्चुअल डेटा को देख करके क्या निवेश करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमारे फील्ड में, वो एडवाइस करता है। राइट। तो चैट जीपीटी तो अब आया है। हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है ऑलराउंडर, वो उससे पहले का है। एआई को लेकर के हम वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफर करते हैं रिटेल कस्टमर के लिए। मैनेज पोर्टफोलियो है वो पहले से है। इसको 2 साल हो गए हैं। और चैट जीपीटी के आने के बाद अगर आप देखो तो लोगों को उतना समझ आ गया है कि एआई भी हमारे लिए निवेश करवा के एडवाइस कर सकता है, और वो अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इट ओनली हेल्प्स। नाइस व्यू सर। सर, जैसे इंडिया में ह्यूमंगस पॉपुलेशन ऑफ 150 करोड़ है जी। और जिसमें से सिर्फ 4 to 5% एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट। तो आप उनके तरफ कैसे रिटेल इन्वेस्टिंग में एआई बेस्ड इन्वेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए? तो अगर मैं ये कहूँ तो शॉर्ट टर्म में हम रिटेल कस्टमर के पास जा रहे हैं, और हम जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, और वो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। ये है शॉर्ट टर्म तरीका। बट कुछ महीनों में हम एक माइक्रो सेविंग्स का प्रोडक्ट लेके आएंगे, जिसमें जो चाय वाला है, रिक्शा वाला है, भाजी वाला है, किसान है, मिडिल क्लास है, एचएनआई है, सारे जो सेगमेंट्स है वो निवेश कर सकेंगे। आप 10 रुपए से निवेश करना शुरू कर सकोगे। पीछे हमारा एआई का जो इंजन है वो मैनेज करेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में। लेकिन सामने आप जो प्लेटफॉर्म पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जब मर्जी आओ, जैसे मर्जी आओ, आप निवेश कर सकोगे। और उस तरह हम ये सारा जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे करके ये प्रोडक्ट जो है सबके पास लेके जाएंगे। उसको अच्छी तरह से डेमोक्रेटाइज कराएंगे कि हर इंसान अपने क्षमता के हिसाब से निवेश कर सके, और ये सेफली उनका जो इन्वेस्टमेंट है आगे जाके बढ़ाए,
ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट्स है पीछे जो हमारा जो एआई बेस्ड इंजन है वो एवरेज 20% रिटर्न्स के हिसाब से वो मैनेज करने की कोशिश करता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो बैंक के एफडीज कंपैरिजन में जो ये निवेश होगा वो सेफ भी होगा उतना ही, और रिटर्न्स जो है उससे कहीं ज्यादा नहीं। जी। तो सर स्टार्टअप के बिहाइंड फिलॉसफी भी यही है कि सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, Correct. सोसाइटी के लिए कुछ करना है। करेक्ट। और इन्वेस्टिंग में अगर एक रिक्शे वाला भी, एक रेडी वाला भी 10 रुपए से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरुआत बिल्कुल। कर पा रहा है तो भारत में एक क्रांति के समान ही है। वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा लॉन्ग टर्म विजन यही है कि हर नागरिक भारत में अपना मोबाइल ले, फाइनेंस ऐप पे जाए और अपनी सेविंग्स करे। फाइनेंस को हर कोने में फैलाने का यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको वो दे जो आराम से कर सके बिना किसी तकलीफ के, और उसको किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ उसको ऐप पे मिलेगा, जब मर्जी आए पैसे डाले, जब मर्जी आए पैसे निकाले। So I can say that you are making financial investments accessible to all. दैट्स करेक्ट। सो जैसे कि और बहुत सारे प्लेयर्स के हम नाम सुन चुके हैं, तेजी मंदी, वेल्थ बास्केट, स्मॉल केस, तो आप उनसे किस तरह से अलग हैं और उनसे compete किस तरह से करते हैं अगर वो भी एआई बेस्ड इन्वेस्टिंग में आते हैं? पहले तो वो आज एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं है, और हमने एक कॉन्शियस कॉल लिया है एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में जाने के लिए, क्योंकि ये सारे जो कंपटीशन के आपने जो नाम लिए बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। वी रिस्पेक्ट ऑल आवर कंपटीशन, इट्स अ हेल्दी मार्केट प्लेस। लेकिन ये सारे जो है वो ह्यूमन बेस्ड एडवाइजर्स के हिसाब से ही अपना रिकमेंडेशन देते हैं। एंड द बेसिक चैलेंज विद ह्यूमन बेस्ड इन्वेस्टिंग जो हम देखते हैं, गलत नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशंस आ जाते हैं। यू कैन बी बायस्ड। कोई सोच सकता है कि बाजार अभी ऊपर जाएगा लेकिन शायद ना जाए, करेक्शन आ जाए। कोई सोच सकता है कि नहीं, अभी ये रीजन की वजह से बाजार नहीं गिरेगा और कुछ इवेंट कहीं पे हो जाए और करेक्शन आ जाए, तो आदमी बोलता है कि नहीं नहीं ये अभी थोड़ा टाइम के लिए है, आगे जाके नहीं होगा। अभी आप 2022 का एग्जांपल ले लीजिए, वॉर शुरू हो गया था, सबको लगा चलो ये वॉर की वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे इम्पैक्ट आने लगा था। 2022 में मार्केट काफी वॉलेटाइल था, सो बायसेस आ सकते हैं। यू कैन नॉट ऑलवेज बी राइट 100% टाइम्स। एआई में डिफरेंस ये है कि इमोशंस नहीं होते, वो सिर्फ डेटा के हिसाब से डिसीजंस लेता है, तो वो एक बेनिफिट है। अब जो इनके साथ compete करने की ये रहे फर्स्ट एस्पेक्ट, अगर ये एआई में भी आते हैं तो जो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं करते, सेफ्टी पे फोकस नहीं करते। हम जो है, हमारा पहला यूएसपी और ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका पोर्टफोलियो हम सेफली मैनेज करेंगे। 3 साल में मार्केट में जो भी हो जाए, आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। तो अगर आप बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करते हो 3 साल और यहाँ पे 3 साल में इन्वेस्ट करते हो, तो 3 साल के बाद ये सेफ ही रहने वाला है। कुछ भी हो जाए मार्केट चाहे 2008 की तरह भी गिर जाए तो भी वो सेफ ही रहेगा। और दूसरा जो चीज है वो रिटर्न्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, एवरेज 30% सीएजीआर के ऊपर फोकस करते हैं, उतना टारगेट करते हैं। बाकी सारे प्लेयर्स रिटर्न्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हमारा थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, हमारा बेसिक है कस्टमर को सेफ्टी चाहिए, रिटर्न्स चाहिए, हम उसी पे फोकस करते हैं। टोटली एग्री विद योर व्यूज सर, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ने भी यही कहा है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द की टू इन्वेस्ट। दैट्स करेक्ट। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जो ब्रांडिंग है दैट इज 5 नाम्स, सो व्हाट जी। इज द स्टोरी बिटवीन दिस 5 एंड 10 नाम्स? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो जब ये हमने बिजनेस शुरू करना था, तो नॉर्मली क्या, वन डोमेन नेम, सारा कुछ ऑनलाइन है, तो वन वर्ड डोमेन नेम अच्छा रहता है, लोगों को याद रह जाता है। अगर मैं तब के एग्जांपल लूँ तो yahoo.com, राइट, गूगल, सारे ये एबनॉर्मल वर्ड्स है, डिक्शनरी के वर्ड्स नहीं है, क्रिएटेड वर्ड्स है। तो हमने सोचा, पहले तो हमने ट्राई किया कि finance.com, finance.com, वो सिटी बैंक ने ले रखा है, ओके, राइट, तो वो मिलने का नहीं है। तो हमने कहा कि हमें तो चाहिए यही वर्ड, तो कैसे करें। अब हम टारगेट कर रहे हैं यूथ को, मिलेनियल्स को। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप उनसे पूछो कि हाउ आर यू, तो वो कहते हैं फाइन, बट उनका फाइन कैसा होता है, 5NE, राइट। सो दैट इज हाउ दैट इज अ न्यू लिंगो फॉर यूथ। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, FINANC तो नहीं मिल सकता है, तो why not coin it as 5NANC and pronounce it as finance? Yes. So this becomes a new buzzword and new synonym for finance, for the youth, for the millennials that we are targeting. तो सर पहले जैसे हम बोलते थे ब्रो, अब हो गया ब्रो, Correct. और
फ्राइडे को बोला जाता है फ्राइडे, और अब सोशल मीडिया पे देखो तो फ्राई ये। करेक्ट, सो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा ब्रांडिंग है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रांडिंग भाई। दैट्स करेक्ट। तो सर व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल, हाउ डू यू अर्न थ्रू योर प्लेटफॉर्म? श्योर, तो हम जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कस्टमर्स के लिए, हम उसके लिए मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं। इक्विटीज में निवेश करने के लिए हम 2.5% चार्ज करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए 1% चार्ज करते हैं। सिंपल मॉडल है, पूरे साल में हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे और इतना चार्ज करेंगे। जितना भी रिटर्न्स आया, जो भी प्रॉफिट हुआ, अनलाइक पीएमएस मॉडल्स, हम उसमें प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं लेते कि अगर एक हर्डल रेट के ऊपर अगर आपने 20% रिटर्न दे दिया तो उसके ऊपर का जो भी आएगा तो हम शेयर करेंगे प्रॉफिट है, वो हम नहीं करते। रिटेल कस्टमर के लिए हम सिर्फ हमारी जो मेहनत है उसका जितना हमें सही लगता है और जो रेगुलेशन अलाउ करता है उतना ही चार्ज करते हैं। सो सर इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी वाया योर प्लेटफॉर्म, जी, सो क्या मेरे पास कोई स्पेसिफिक ब्रोकर का अकाउंट होना चाहिए या आप ही ब्रोकर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं? अगर आपके पास ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी सारे ब्रोकर्स हैं जिनके डीमैट अकाउंट्स और ब्रोकिंग अकाउंट्स हम ऑफर करते हैं। आपको जो पसंद आए आपको ले सकते हैं। और अगर आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकिंग अकाउंट्स है तो ज्यादा करके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के साथ हमने टाइप किया हुआ है। जैसे हमने जीरोधा के साथ टाइप किया है, एंजल के साथ किया है, एडलवाइज जो भी नुवामा है उसके साथ टाइप किया है, 5 पैसे के साथ किया हुआ है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ किया हुआ है, मास्टर ट्रस्ट के साथ किया हुआ है, धन, पेटीएम मनी, सबके साथ टाइप किया हुआ है। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं टाइप किए हुए हैं, और भी जो नहीं किए हैं वो धीरे धीरे हम ऐड करते रहेंगे। टॉप 25 ब्रोकर्स के साथ हम टाइप कर लेंगे ताकि जो भी कस्टमर आता है जिसको निवेश करना है वो अपने ब्रोकिंग अकाउंट में कर सकते ओके सर, जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग एप्स आ रहे हैं जी। जिन्होंने जीरो ब्रोकरेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। Correct. मतलब रिटेल इन्वेस्टर को अब ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो आप जैसे एडवाइजरी फीस चार्ज कर रही हैं, तो क्या वो एक एडिशनल बर्डन नहीं होगा रिटेल इन्वेस्टमेंट पे? उसकी मेंटेलिटी कैसे बदलेगी कि यार ब्रोकरेज तो नहीं देना पड़ रहा पर अब एडवाइजरी फीस आ गया, तो इस मेंटेलिटी को आप कैसे बदलेंगे? बड़ा अच्छा Indian क्वेश्चन है retail आपका, investor? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर मैं ये कहूं कि मुझे बुखार है, गूगल पे जाऊं और बुखार के लिए दवाई सर्च करूं, एक लिस्ट मिल जाएगी दवाई की। हम्म, अगर मैं केमिस्ट के पास जाऊं, उसको पूछूं मुझे बुखार है, वो बुखार की दवाई दे देगा। कुछ पैसे नहीं लगते यहाँ पे, हम्म, लेकिन फिर भी आपको जब तकलीफ होती है आप डॉक्टर के पास जाते हो। एक स्पेशलिस्ट है yes. वो आपकी नब्ज पकड़ के आपकी सिचुएशन देख करके उस हिसाब से एडवाइस करता है ताकि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सही तरीके से ठीक हो जाए। कोई भी गोली लेके ठीक नहीं हो जाए जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि आप ठीक होगे नहीं होगे। तो एक ये स्पेशलिस्ट रोल है। तो स्पेशलिस्ट के लिए अगर आप नहीं पे करेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं तो आपको उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। Yes. जो आप ब्रोकिंग, डिस्काउंट ब्रोकिंग की बात करें, वहां पे वो वाला जो सर्विस है अभी वो कमोडिटाइज हो गया है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सब ऑफर करते हैं। क्योंकि आप अगर ये देखो कि फेसबुक इज फॉर फ्री, गूगल इज फॉर फ्री, लेकिन द विजडम सेज दैट इफ एनीथिंग इज फॉर फ्री देन द ट्रबल इज यू आर द कस्टमर टू देम, राइट? आपकी जो डेटा है वो लेकर के वो आपको मार्केट करते हैं और उस तरह पैसे बनाते हैं। तो सबको किसी न किसी तरह पैसा बनाना होता है। फ्री में तो कुछ भी नहीं चलता। ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स जो डिस्काउंट ब्रोकिंग करते हैं वो भी आपको लेंडिंग करते हैं, स्टॉक लेंडिंग, और कुछ ना कोई और तरीके से पैसे कमाते ही हैं, राइट? तो एवरीबडी नीड्स अ रेवेन्यू मॉडल। हमारा रेवेन्यू मॉडल सिंपल है। वी एक्ट एज अ स्पेशलिस्ट, वी एक्ट एज अ डॉक्टर टू हेल्प यू अर्न इन योर पोर्टफोलियो। इफ यू आर हेल्पिंग यू ऑन योर पोर्टफोलियो, अगर मैं 3 साल में आपका पोर्टफोलियो डबल करके दूंगा, मैं कुछ तो मैन पावर लूंगा उसके लिए टू हेल्प यू मैनेज दैट। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल है जो मैं आपको पहले से ही कह देता हूँ कि इतना हम चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर पहले से ही कहता है मेरी इतनी फीस है। That's as simple as that. So what I am getting is, sir, that you create a risk profile for the client, and जी. then according to that risk profile, a health card is created. The financial health card, I must say, is created, and then AI recommends the portfolio. Absolutely correct. So, sir, how the risk profiling is done, and is it the same to the people with the same risk profile or with the similar age or with the similar income No, pattern? they're very absolutely valid question, and the answer lies in the question itself. I'll just clarify it. The same risk profile. So पहले तो हम रिस्क प्रोफाइल कैसे करते हैं? हम 6 क्वेश्चंस पूछते हैं। एज पर रेगुलेशन ऑल्सो वी टू आस्क सम क्वेश्चंस पूछते हैं टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। उसके बाद आपके एज के हिसाब से, आपके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, आपका फ्यूचर गोल और टाइम फ्रेम के हिसाब से, कितना पैसा आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो कस्टमाइज होता है आपके लिए, राइट? एंड
it basically is customized and advised to suit your needs, your risk profile, your objectives, ना कि एक जेनरिक प्रोफाइल. वो तो फिर वरना आप गूगल जाके कर लो और आपको एक जनरल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा. ये स्पेसिफिक है आपके लिए. जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो सबको वो सेरेडॉन की गोली लिख के दे सकता है, लेकिन उसमें कितनी मात्रा में लेनी है, कब लेनी है, 2 दिन के बाद आके मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्या करना है, वो सारा कुछ कस्टमाइज होता है, स्पेशलाइज होता है. सो एंड ऑफ द डे आप स्टॉक खरीदोगे, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदोगे, लेकिन वो कब क्या भाव पे खरीदोगे, कितने में लेवल तक, कितने टाइम तक आप रखोगे, क्या लेवल पे एग्जिट करोगे, आपके लिए क्या सही है, रिलायंस सही है या एचडीएफसी बैंक सही, वो सारे कुछ चीज कस्टमाइज होती है. एंड हेंस इट इज स्पेसिफिक टू द investor who's looking at it, not generic for everybody. या आई टोटली एग्री विद योर व्यू सर, बिकॉज हर एक इंसान सेम नहीं हो सकता, उसकी इन्वेस्टिंग हैबिट सेम नहीं हो सकती, एसआईपी पैटर्न सेम नहीं हो Correct. सकते. तो ईच एवरीवन इंडिविजुअल इज डिफरेंट इन इटसेल्फ, सो different portfolio is recommendable to Absolutely. you. So sir, what are your future plans regarding finance and how will you scale it? So we have in the short term, we are looking at scaling our business to, today we have about 200 odd partners who are associated with us across the country. We are looking at scaling this up to about 8,000 plus partners in the next 1.5 years time frame. We are tying up with some broking platforms. We already have partnerships with Nuama, Yes Bank Group, 5paise, Phillip Capital and all. We will end up targeting at least top 20 brokers and partnering with them. That's the short-term goal. But if you look at a 4-5 year model, then we are looking at, with the help of network marketing, digital marketing, and affiliate marketing, stroke franchisees and partners, we scale up our business to about at least 1 crore customers, and gradually reach it out to each and every corner of the country. The micro savings play is a different model which I mentioned कि वो हर जगह पहुंचाना है, और हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफरिंग्स है ऑलराउंडर और एल्ग्रो, राइट, वो वाया पार्टनर्स, वाया ब्रोकर्स, we'll take it to across the country, geographies, in the next 1 year. It was really nice talking to you, sir. Thank you so All much. the best for your Thank you so lecture, much. and hope you make it big. And thank you for your time for being with us for this. Thanks very much. Thanks. All the best.